कुलदीप जी, पहली चीज ऐसी है कि लिवर फैटी हो गया है। अब फैटी का मतलब ऊपर चिकनाई आ गई है, और हम सब जानते हैं चिकनाई को मारने का सबसे अच्छा तरीका है नींबू का रस। दूसरा तरीका लिवर को साफ करने का वो आयुर्वेद का रामबाण है, जिसे शास्त्रों में बोला जाता है धरती का पहला पेड़, आंवला। कोई भी चीज जो जुबान के लिए कड़वी या खट्टी है, लिवर के लिए मीठी है। नमस्कार दोस्तों। लिवर हमारे शरीर का मुख्य अंग है और यदि ये लिवर स्वस्थ रहता है तो शरीर भी स्वस्थ रहने की पूरी संभावना होती है, और यदि लिवर बीमार हो तो शरीर भी बीमार हो सकता है। अब सवाल ये है कि लिवर को मजबूत करने का या फैटी लिवर को नेचुरल तरीके से ठीक करने का क्या तरीका है, इसी के बारे में कुछ चीजें आपको बताएंगे रविंद्र सेन जी। रविंद्र सेन जी सेल्फ मेड हेल्थ कोच हैं। इनके वीडियो हम आपको दिखाते हैं। ये पंजाब के पटियाला के रहने वाले हैं। आज आपको 4-5 ऐसी चीजें बताएंगे जो आप घर पर ही सेवन करके लिवर को तंदुरुस्त बना सकते हैं, या यूं कहिए फैटी लिवर को भी रिवर्स कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार रविंद्र जी। नमस्कार कुलदीप जी। रविंद्र जी, लिवर को मजबूत बनाने के लिए या फैटी लिवर को ठीक करने के लिए घरेलू नुस्खे आप बताने वाले हैं। 4-5 चीजें कौन कौन सी हैं, इसके बारे में बताइए दर्शकों को। कुलदीप जी, पहली चीज ऐसी है कि लिवर फैटी हो गया है। अब फैटी का मतलब ऊपर चिकनाई आ गई है, और हम सब जानते हैं चिकनाई को मारने का सबसे अच्छा तरीका है नींबू का रस। जी हाँ, अगर आप नींबू का रस या नींबू का अचार खट्टा खाते हैं, उसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो लिवर के ऊपर आई हुई चिकनाई को धीरे धीरे खोर देती है। तो फैटी लिवर को रिवर्स करने का सबसे अच्छा और सस्ता पहला तरीका घर का इलाज है 4-5 नींबू का रस और नींबू का अचार। मीठा नहीं, खट्टा। नींबू एक नेचुरल डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट थिंदियाई या जिसको हम बोलते हैं ग्रीस को मारता है। तो यह है पहला तरीका। दूसरा तरीका लिवर को साफ करने का वो आयुर्वेद का रामबाण है, जिसे शास्त्रों में बोला जाता है धरती का पहला पेड़, आंवला। देखिए, आपको एक चीज समझनी होगी। कोई भी चीज जो जुबान के लिए कड़वी या खट्टी है, लिवर के लिए मीठी है। कोई भी चीज जो जुबान के लिए मीठी है, लिवर के लिए कड़वी है। आंवला, नींबू, ये चीजें जुबान के लिए कड़वी या बहुत खट्टी हैं, मगर लिवर के लिए अमृत है। अगर आप डेली आंवला खाते हैं बिना प्रिजर्व किया हुआ, उसका मुरब्बा ना हो, चीनी ना हो, वही आंवला आपके लिवर के लिए अमृत है। आंवला में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। आंवला में ऐसी कई सारी चीजें हैं जो लिवर को स्ट्रेंथन करती हैं ताकि वो इंफेक्शन से लड़ पाए। तो अगर आपका लिवर कमजोर है या फैटी है, आप 1 से 2 आंवला डेली खाइए, या आंवले से बना हुआ कोई सप्लीमेंट, वो आपके लिवर को साफ करता है। तीसरी चीज, हमारे आयुर्वेद में एक बहुत बहुत पुरानी जॉन्डस और हेपेटाइटिस में यूज करने वाली हर्ब है भूमि आंवला। भूमि आंवला बहुत नीचे लगता है, बिल्कुल भूमि के नजदीक लगता है, और वो पत्ते के नीचे छोटे छोटे दाने होते हैं। अगर आप देखेंगे, वो भूमि आंवला इसीलिए कहलाता है। भूमि आंवला में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो लिवर के लिए, किडनी स्टोन्स के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और ओवरऑल हेल्थ के लिए, ब्लड प्यूरिफिकेशन और बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। भूमि आंवला को इंग्लिश में स्टोन ब्रेकर के नाम से जाना जाता है। तो जिनके स्टोन बन जाता है किडनी में, भूमि आंवला उनके लिए अमृत है। बट पहला पर्पस भूमि आंवला का है लिवर को हेल्दी करना, और जहां पे लिवर हेल्दी हो गया, गॉल ब्लैडर हेल्दी हो जाएगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन नहीं बनेगा। जहां पे लिवर हेल्दी हो गया, कॉन्स्टिपेशन नहीं रहेगी और बार बार मल नहीं निकलेगा, सब कुछ हजम होगा, इम्यूनिटी बन जाएगी। अगली हर्ब जो कि हमारे लिवर के लिए अमृत है, वो है कालमेघ। कालमेघ एक आयुर्वेदिक औषधि है जो कि पुराने टाइम में पीलिए में, जॉन्डिस में यूज की जाती थी। कालमेघ बिल्कुल भूमि आंवला की तरह एंटी इंफ्लेमेटरी है। एंटी इंफ्लेमेटरी मतलब सोजस को कम करता है बॉडी में टोटल, चाहे वो आंत में हो चाहे वो लिवर में हो। ये लिवर को डिटॉक्सिफाई करता है। ये लिवर को दोबारा बनाने में मदद करता है। जो लिवर के सेल्स मर चुके हैं उनको दोबारा जगा देता है। मरने की प्रक्रिया स्लो करता है। जो सेल्स डेली मर रहे हैं उनको स्टॉप करता है। कालमेघ हमारे लिवर के लिए अमृत है। नेक्स्ट हर्ब जो कि आयुर्वेद में बहुत यूज की जाती थी लिवर में, वो है कुटकी। कुटकी एक आयुर्वेद का ऐसा फॉर्मूला है जो मरे हुए लिवर को जगा सकता है। ये भी एंटी इंफ्लेमेटरी है। ये डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर में से दर्द रोकता है, लिवर के प्रोसेस को हेल्दी करता है, लिवर को मरने से बचाता है और फैटी लिवर को रिवर्स करता है। तो ये कुछ ऐसी औषधि हैं जो अगर इकट्ठी यूज की जाए तो हमारे लिवर के लिए अमृत है। एक ऐसा फूल है जो कि आयुर्वेदिक औषधि है, होम्योपैथी मेडिसिन में उसका यूज किया जाता है, उसको सिलीमिलेनियम, मगर देसी भाषा में एक मिल्क थिसल नाम का एक फूल है, एक फ्लावर है, मिल्क थिसल।
मैं कभी भी उसको ऐसे नहीं करूंगा कि सिलीमेरिनियम अकेला निकाल लिया जाए। आप मिल्क थिसल का पूरा प्लांट लीजिए, उसका पाउडर बनाइए, मैं उसकी गोली बनाने को बोलता हूँ, और वो दिन में 2 गोली सुबह 2 शाम ले लीजिए। ये एक ऐसा फूल है जो लिवर के सेल्स को रिपेयर करवाता है, मरे हुए सेल्स को दोबारा उठा देता है, मरने की प्रोसेस धीरे करता है जो लिवर के सेल मर रहे हैं, प्लस जो सेल नए बनाने हैं उनकी स्पीड बढ़ा देता है। तो ये 5-7 चीजें, मिल्क थिसल एक अलग कैटेगरी है, मगर मिल्क थिसल के बारे में ये है वो पूरा कॉम्प्लेक्स हो और वो दिन भर ब्लड में हो। कुछ लोग मिल्क थिसल की चाय बना लेते हैं, गर्म करने से उसका प्रोसेस खराब हो जाता है, उसके इंग्रेडिएंट्स मर जाते हैं। मैं कहता हूँ मिल्क थिसल लीजिए, उसको पाउडर बनाइए और दिन में 4 चम्मच, 4 टीस्पून या गोली की फॉर्म में मिल जाए, सुबह, दोपहर, शाम और रात लेते रहें। ये लिवर के लिए अमृत है। एक और चीज जो लिवर को बहुत पसंद है, एंटीऑक्सीडेंट्स ऑफ एनी काइंड। सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स नेचर में ग्रीन टी में पाए जाते हैं, मगर ग्रीन टी बैग में ना हो, क्योंकि टी बैग में प्लास्टिक होता है, और वो ऑर्गेनिक हो। खुली चाय मिल जाएगी ग्रीन टी, अगर आप उसका सेवन करते हैं 3-4 बार, एंटीऑक्सीडेंट्स लिवर को दोबारा जगा देते हैं और लिवर पे से फैट और उस पे से कमजोरी जाती है। ये लिवर के लिए 7-8 कुछ घर के नुस्खे हैं जो अमृत से भी ज्यादा लिवर पे काम करते हैं। तो रविंद्र जी, जैसा आपने बताया 6-7 चीजें हैं जो बिल्कुल नेचुरल हैं, जो लिवर को स्ट्रेंथन करती हैं और फैटी लिवर को भी ठीक करती हैं, जिनमें आपने बताया कि सबसे पहले नींबू है, उसके बाद आंवला है, भूमि आंवला है, कालमेघ है, कुटकी है, मिल्क थिसल है। अब सवाल ये है कि ये कैसे ठीक करते हैं? जैसे नींबू की बात करें या आंवला की बात करें, इनमें ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हैं जो लिवर को हेल्दी बनाती हैं? देखिए, एक बात समझिए, जो नींबू और आंवला है इसमें है विटामिन सी, और वो भी विटामिन सी कॉम्प्लेक्स। जब भी आप विटामिन सी कॉम्प्लेक्स लेते हैं, आपकी बॉडी में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। जिन लोगों के नक्सीर फूटती है या दांतों में से खून निकलता है, स्कर्वी, उनको विटामिन सी डेफिशिएंसी है। मगर जो एलोपैथिक विटामिन सी है वो पूरी विटामिन सी नहीं। नींबू और आंवला पूरा विटामिन सी है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक एसिड है जो आपके लिवर पे से फैट उतारने में हेल्प करेगा। इसमें जैसे खटास है, तो खटास थिंदियाई, जिसको हम ग्रीस बोलते हैं, जो फैटी है उसको मारता है। विटामिन सी में एक कॉपर का एंजाइम है जो कि विटलेगो, जिसको बोलते हैं फुलवेरी की बीमारी को रिवर्स करता है। सेम दुनिया में सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवला में है। आंवले के तो बारे में कहावत है कि इसको खाने के बाद पहले कड़वा है फिर मीठा है। क्योंकि मीठा क्यों है? ये लिवर को साफ करता है। और इन सभी चीजों में एक प्रॉपर्टी है, ये बाइल की प्रोडक्शन बढ़ाते हैं। अब बाइल क्या है? ये वो पीले रंग का लिक्विड है जो लिवर बनाता है डाइजेशन करने के लिए। बाइल स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, और जब हम फैट का फूड खाते हैं जैसे घी या तेल, उसको डाइजेस्ट करने में बाइल का हाथ है। तो जिन लोगों की निगाह कमजोर है, जिनको स्किन की प्रॉब्लम्स है, जिनको हाजमे की दिक्कत है, जिनका मल टॉयलेट में फ्लश में तैरता है, उनको बाइल हजम नहीं हो रहा, जितने भी एक्जिमास और स्किन प्रॉब्लम्स हैं, उनकी मेन दिक्कत ही ये है, उनको फैट सॉल्युबल विटामिन हजम नहीं हो रहे। विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन के2, ये तेल में मिक्स होने वाले विटामिन हैं। ये बाइल की शॉर्टेज या उसकी क्वालिटी अच्छी ना होने की वजह से है। जितनी भी मैंने चीजें बताई, ये आपकी बाइल की स्ट्रेंथन और उसकी क्वांटिटी बढ़ाते हैं, तो हाजमा अच्छा होता है। जब हाजमा अच्छा होता है, पेट साफ होता है खुल के, लिवर अनफैटी होता है। ये तो हो गई नींबू और आंवला की बात। भूमि आंवला, कालमेघ, कुटकी और मिल्क थिसल के बारे में बताइए। भूमि आंवला, कालमेघ और कुटकी, इनमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लिवर को इन्फेक्शन से लड़ने से बचाते हैं। अब लिवर का काम है इन्फेक्शन से लड़ना, इम्यून सिस्टम का राजा है। मगर कुछ इन्फेक्शन लिवर को ही खराब कर देते हैं, कुछ खाने लिवर को ही खराब कर देते हैं, वो कमजोर और फैटी हो जाता है। इनमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो लिवर को प्रोटेक्ट करते हैं खुद इन्फेक्टेड होने से। तो जैसे सोराइसिस है, फाइब्रोसिस है, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जहां लिवर ही खराब हो चुका है। आजकल ग्रेड 1 फैटी लिवर 90% लोगों का है। तो कालमेघ, कुटकी और भूमि आंवला आपके ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लिवर को बचाते हैं। ये उसको इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देते हैं और लिवर को इन्फेक्शन खुद नहीं होने देते। तो ये लिवर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं ताकि वो बाकी शरीर को प्रोटेक्ट कर पाए। जितने भी लोगों की आईज ड्राई रहती हैं, राइट शोल्डर में पेन रहती है, स्किन पे खुजली रहती है या स्किन ड्राई रहती है, वो लिवर ग्रेड 1 फैटी लिवर के शिकार हो चुके हैं। तो ये उनको वहां से ही वापस कर देता है, नेचुरली रिवर्स कर देता है। तो मिल्क थिसल के बारे में आप बता रहे थे कि उसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, और उसमें क्या खासियत है? जो मिल्क थिसल है उसमें एक ऐसी चीजें हैं जो लिवर के किसी भी स्टेज पे डैमेज को रिवर्स कर सकता है। तो मिल्क थिसल डेली लेने से आपका लिवर कभी भी फैटी नहीं होगा। जिसका लिवर फैटी हो चुका है उसका लिवर रिवर्स हो जाएगा। जिसको सिरोसिस या फाइब्रोसिस है
उसको भी रिवर्स कर सकते हैं। बस याद रखना है मिल्क थिसल पूरा हो और वो दिन में 3-4 बार स्पेस करके लेना है। कुछ लोग क्या करते हैं 4 गोली इकट्ठी ले लेते हैं, नहीं। मैं करूंगा अगर आपको ज्यादा दिक्कत है 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम, 2 रात, या फिर एक गोली, उसको इकट्ठा नहीं लेना। जो मिल्क थिसल कॉम्प्लेक्स है उसमें किसी भी स्टेज की लिवर डैमेज को रिवर्स करने की प्रॉपर्टी है। बहुत अच्छे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। वो लिवर को मरे हुए सेल्स को जगाता है, मरने की प्रक्रिया जो सेल्स डेली मर रहे हैं उसको स्टॉप करता है और नए सेल्स बनाने में मदद करता है। अब सवाल यह है कि इनको किस तरीके से प्रयोग किया जाए कि इनका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले। जो नींबू का रस है वो आप फास्टिंग में ले सकते हैं, मगर जो नींबू निचोड़ के गिरते हो ना वो गलत बात है। नींबू निचोड़ के गिरना नहीं। अगर आपका नींबू स्प्रे से रहित है, ऑर्गेनिक नींबू है, आपने उस नींबू को खाने के वक्त उसको या तो फ्रीज करके ग्राइंड कर लीजिए या फिर उसको कच्चा खा जाइए। नींबू की स्किन में नींबू से 10 गुना ज्यादा न्यूट्रिशन है। उसमें विटामिन सी है, उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हैं स्किन के लिए, दांतों के लिए और नाक की सारी प्रक्रिया के लिए अमृत है। तो नींबू को कुछ लोग कैसे करते हैं, उनको फ्रीजर में रख के उसको कद्दूकस करके सब्जी के ऊपर डाल लेते हैं। आंवले को कभी भी मुरब्बे के फॉर्म में नहीं खाना। मीठे से चीनी खराब होती है, गर्मी करने से चीनी खराब होती है। आंवले को या तो सुखा ले छाया में या फिर उसको कच्चा खाएं। आंवला बहुत अच्छा है मगर खाने के साथ। कुटकी, भूमि आंवला, काल मेघ आपको एक्सट्रैक्ट फॉर्म में मिल जाता है। वो एक्सट्रैक्ट फॉर्म में हम जैसे आधा किलो का फायदा एक छोटी सी गोली में ले सकते हैं। तो इनको मैं खाने के साथ 2 गोली ऐसे ले लेता हूं। मगर अगर आपको भूमि आंवला, कुटकी, काल मेघ ड्राइड फॉर्म में मिल जाए, आप उसका एक चम्मच दिन में 2 बार ले सकते हैं। मिल्क थिसल 2 तरीके से मिलता है। उसका एक्सट्रैक्ट सिलीमिलिनियम के नाम से डाला जाता है या फिर मिल्क थिसल कॉम्प्लेक्स मिलता है। कॉम्प्लेक्स ज्यादा कारगर है मगर वो ज्यादा अमाउंट में लेना पड़ता है। जो सिलीमिलिनियम है वो छोटे अमाउंट में ही बहुत काम कर देता है। गोली के फॉर्म में मिल जाए या पाउडर के फॉर्म में मिल जाए। मिल्क थिसल आप खाली पेट ले सकते हैं किसी भी टाइम। नींबू का रस आप खाली पेट ले सकते हैं किसी भी टाइम। आंवला, भूमि आंवला, कुटकी और काल मेघ ये मैं खाने के बाद लूंगा। यदि आपका लीवर बीमार है तो समझ लीजिए आपका शरीर बीमार है, और यदि लीवर तंदुरुस्त है तो शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि लीवर हमारे शरीर में 500 से ज्यादा फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। ऐसे में लीवर की अच्छी सेहत बेहद जरूरी है और लीवर को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है फाइटिका का फिट लीवर, क्योंकि इसमें भूमि आंवला, कुटकी, मिल्क थिसल, डेंडलियन, पुनर्नवा और प्रोबायोटिक्स हैं। फाइटिका का फिट लीवर एक लीवर डिटॉक्स सप्लीमेंट है जिसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज है। ये नेचुरल जड़ी बूटियों से बनाया गया है, इसीलिए ये कमजोर लीवर को मजबूती देता है और फैटी लीवर को ठीक करने में मदद करता है। तो आज ही भोजन के बाद फाइटिका फिट लीवर की 1 टैबलेट लेना शुरू कीजिए और अपने लीवर को तंदुरुस्त बनाइए। फाइटिका फिट लीवर की टैबलेट मंगवाने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो रविंदर जी, जो आपने बताया कि ये चीजें लेने से लीवर, फैटी लीवर भी ठीक होगा, तो ये कितना समय लगेगा? मान लीजिए कि इनको कितना टाइम तक लेना पड़ेगा तब उसमें लाभ मिलेगा? एक्चुअल में अगर आपने सभी चीजें फॉलो की 7 से 10 दिन में आपको रिजल्ट दिखने लग जाएगा। बस एक गलती नहीं करनी, आपकी खुराक ऐसी ना हो जो लिवर को खराब कर रही है। अल्कोहल का सेवन, बहुत ज्यादा चीनी का सेवन, हाई कार्बोहाइड्रेट्स का सेवन, ये लिवर को खराब करते हैं। बार बार खाना लिवर को खराब करता है। तो डाइट भी ठीक रखनी है और इन चीजों का सेवन करना है। 7 to 10 डेज में आपको रिजल्ट मिलेगा यहाँ पे, बिल्कुल। तो दोस्तों, जैसा रविंदर जी ने बताया, यदि फैटी लीवर है या लीवर कमजोर है तो ये 6-7 चीजें जो नेचुरल है इनका सेवन करने से फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है, लीवर मजबूत होगा यानी हेल्दी होगा। लेकिन इनमें सबसे जरूरी बात यह है कि हम ऐसी चीजें ना खाएं जो लीवर को तंग करती हैं या लीवर को खराब करती हैं, जिनमें मुख्य रूप से जो हम आजकल बाहर खाना खाते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा तला हुआ या फिर मैदा से बना हुआ है या बहुत ज़्यादा मीठे से युक्त जो चीज़ें हैं, वो इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। और अगर हम खान पान सही रखेंगे तो लिवर वैसे ही हेल्दी रहेगा। लेकिन फिर भी यदि दिक्कत है तो ये नेचुरल चीज़ों का सेवन करने से फैटी लीवर ठीक हो सकता है। और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लिवर शरीर का मुख्य अंग है और ये 500 से ज़्यादा फंक्शंस के लिए जिम्मेदार है। तो ऐसे में लिवर को हेल्दी रखना बेहद ज़रूरी है। ये नुस्खे अपनाकर आप लिवर की सेहत अच्छी रख सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए हमने नंबर दिया हुआ है, आप बात कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।